आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन सी लैंग्वेज, दैट इज हाउ टू प्रिंट द लाभ पैटर्न इन सी लैंग्वेज। सो गाइस वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप बने रहे पूरा वीडियो के साथ। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो गाइस सबसे पहले मैं मेरा देव C++ को ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद आपको तो पता ही है फाइल जाने के बाद न्यू और उधर जाने के बाद एक सोर्स फाइल क्रिएट करना है आपको। और सोर्स फाइल क्रिएट करने के इस काम आप बहुत ही इजी तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपको सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करके भी इस काम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम तो हमारा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर लिखने हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल। देन हमको मेन जो फंक्शन है उस मेन फंक्शन को इंक्लूड करना है इधर। सो मेन फंक्शन को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है रिटर्न 0। क्यों रिटर्न 0 लेगा इस बात को तो हम हर वीडियो में बताया देखो। और उसके बाद क्या किया, इधर इस फाइल को मैंने सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर मैं लिख देती हूँ अभी लाभ पैटर्न PATTERN। सो गाइस मैंने लिखा लाभ पैटर्न और उसका जो एक्सटेंशन है उस फाइल का .c देकर मेड कर रहा हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन मैं सेव बटन को प्रेस कर रहा हूँ। सेव बटन को प्रेस करने के बाद इधर हमको दो वेरिएबल चाहिए हमेशा की तरह, एक है रो के लिए एंड अनदर इज कॉलम के लिए। सो इन दिस वे देन आपको एक नेस्टेडली लूप क्रिएट करना है। सो इसीलिए आपको क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है और फॉर रो इज इक्वल टू हम 0 से स्टार्ट करके रो को कितना देर तक चलाऊंगा देखो, रो इज लेस देन कितना टाइम देखो। चलो इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है इसको पहले समझते हैं। देखो एक टाइम 2 3 4 5 6। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। उसके बाद हम पैटर्न प्रोग्राम को जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से आपको सामने क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो इधर कितना रो यूज कर रहे हैं हम, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर ले तो पेंसिल की साइज। तो देखो मैंने पेंसिल का साइज थोड़ा जूम किया, दैट इज 1 रो। सो इधर मैंने लिख रहा हूँ R1, दैट्स मीन फर्स्ट रो। ठीक है, एंड देन ए है हमारा सेकेंड रो 2। देन देखो इधर ए है हमारा थर्ड रो एंड देन इधर देखो ए है हमारा फोर्थ एंड दैट इज फिफ्थ रो एंड इन दिस वे आवर लास्ट रो दैट इज R6। इस मीन हमारे पास कितना नंबर ऑफ रो है, तो नंबर ऑफ रो का जो नंबर हुआ वो है कुल मिला के 6। एंड कॉलम भी देख लो, देखो इधर है 1 2 3 4 5 6 एंड गाइस हमारा कॉलम जो है वो है 7 तक। तो गाइस इस पैटर्न के लिए हम जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले समझने के बाद कोड भी करोगे। ठीक है, तो इसीलिए देखो मैंने जो फास्ट बताया, जो रो कितना देर तक चल रहा है 6 टाइम चल रहा है और रो को हम इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, रो को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ प्लस करके। इंक्रीमेंट करने के बाद इधर एक अनदर रो और अनदर फॉर लूप यूज करूंगा। ठीक है, कॉलम के लिए। सो कॉलम के लिए यूज करूंगी। सो कॉलम 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होने के बाद कॉलम कितना देर तक बताया तुमको, कॉलम बात है 7 टाइम। सो 7 टाइम चला दिया मैंने और कॉलम को भी फिर से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट करने के बाद हमारा नेस्टेड लूप पूरा तैयार हो गया गाइस। और इसके बाद जो मेन लॉजिक है इस पैटर्न का वो ही है मेन फंडा। सो गाइस देखो इधर क्या करूँ मैं, सबसे पहले तो इधर एक इफ लगाया मैंने और इफ लगाने के बाद क्या कर रहा हूँ, इफ लगाने के बाद एक रो यूज किया और उस रो को इक्वल टू 0 किया एंड क्या किया देखो कॉलम है उस कॉलम उस मॉड्यूलो 3 की मीन्स की उसका जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर 3 से डिवाइड होने के बाद 0 ना होना। तो इसीलिए मैंने लिख दिया देखो कॉलम मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू 0। तो जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का भी 3 से जो रिमाइंडर 3 से मान लो कि 3 से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का भी 0 ना होना। तो अब इस कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, उसके बाद देखो इधर में एक और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। और ऑपरेटर
modulo 3 modulus of 3 not equal to 0 and row is equal to 1 and column modulus 3 equal to 0 and row minus column is equal to 2 and row plus column equal to 8 ये होना चाहिए। और यहाँ पर और इसका मतलब है किसी भी एक कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाए तो फिर भी रन करना चाहिए। यार देखो इधर एंड ऑपरेटर लगा हुई तो इसके अंदर मान लो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई पर ये नहीं हुई तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा पूरा प्रोग्राम रन होगा। देन हम इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो एग्जीक्यूट करने के बाद चलो एग्जीक्यूट करने दे दिया मैंने। तो अभी देखूंगा रिजल्ट क्या आता है। देखो गाइस इधर एक एरर आ गया क्यों। हाँ गाइस क्यों एग्जीक्यूट आ रहा है। देखो इधर मैंने एक गलती किया, ये है सॉरी इस गलती के लिए। देखो इधर मैंने इस लूप को पहले से ही जो कंडीशन इस कंडीशन को पहले से ही टर्मिनेट करके रख दिया, इसीलिए गलती आ गई। तो सबसे पहले इसको हटाओ और हटाने के बाद देखो अब देखो इसका जो ए वाला पूरा इसका अंदर होना चाहिए, ठीक है। इस पूरा इफ का अंदर होना चाहिए, एक कंडीशन पूरा इफ कंडीशन इफ का जो अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए ये रन नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है चलो आप इसको फिर से दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइल किया मैंने एंड देन गाइस देखो कंपाइल करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आने वाला है अभी देखो एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है। सो गाइस अब इस प्रोग्राम को रन करके आपके सामने लाइव आउटपुट दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने और एक बार एग्जीक्यूट किया, मैंने रन किया। तो रन करने के बाद गाइस देखो हमारा पैटर्न कुछ इस टाइप से प्रिंट होगा है, ठीक है। इसका अंदर फिर से गलती है, क्या गलती है वो फिर से हम समझ लूंगा और उसके बाद इस प्रोग्राम को फिर से दोबारा रन कर लूंगा, ठीक है। तो देखो गाइस इधर मैंने क्या गलती कर दिया है। सबसे पहले देखो इस लॉजिक को समझ नहीं पड़ेगा आपको, नहीं तो आप इस पैटर्न को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, रो को 0 से स्टार्ट किया और 0 से स्टार्ट करने के बाद हम और एक कंडीशन हम पहले देखूंगा कि रो हमारा जो रो है ये जो इक्वल टू डबल इक्वल टू है ना, ये इक्वालिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये बार बता रहा हूँ कंडीशन के अंदर हमारा जो रो है वो रो 0 से इक्वल होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, हमारा जो कॉलम है उस कॉलम का जो मॉड्यूलस 3 और इसका मतलब है डिवाइड 3 से डिवाइड कॉलम का जो वैल्यू है उस वैल्यू को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन की तरफ ध्यान दो और इधर मैंने बताया कि रो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड हमारा जो कॉलम है वो 3 से भाग होने के बाद और 3 से भाग होने के बाद और डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को ऑब्वियसली 0 होना ही चाहिए। एंड हमारा थर्ड कंडीशन में क्यों यूज किया, देखो क्या यूज किया हमने यहाँ पर यूज किया हमने हमारा जो रो है उस रो को तुम क्या करो कॉलम से माइनस कर दो, कॉलम से सब्सट्रैक्ट कर दो और सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसका वैल्यू 2 होना चाहिए और हम तीसरी वाले में और चौथा वाले में और एक कंडीशन को यूज किया। देखो हमारा जो रो है और जो कॉलम है उस दोनों को प्लस करके 8 होना चाहिए। एंड देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पर तुम जब इस पेस्ट नहीं दोगे ना तो देखो हमारा प्रिंट फिर से ही सेम टाइप इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद अभी आपका सामने प्रैक्टिकल रिजल्ट आ जाएगा। देखो हमारा पैटर्न ठीक से नहीं प्रिंट होगा, देखो कैसे प्रिंट हो रहा है हमारा पैटर्न। इसीलिए आपको क्या चाहिए, एक पेस्ट की जरूरत है, किधर एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर गाइस तुम एक पेस्ट दे दो और पेस्ट देने के बाद फिर से एग्जीक्यूट कर लो और एग्जीक्यूट करने के बाद तुम्हारे सामने लाइव आउटपुट दिखाऊंगा। देखो अभी देखो गाइस हमारा जो पैटर्न प्रोग्राम है गुलाब वाला एकदम बनके तैयार हो गए है। तो ये है हमारा पैटर्न प्रोग्राम एकदम बनके तैयार। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो समझ में आए तो प्लीज गाइस like my video and share with your friend and practice this Python program with available source code in my blogger website. I just refresh it soon. So तब तक के लिए guys आपका ख्याल रखना, take care, bye.